आज की क्लास में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इसके ठीक पहले वाले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े थे। तो सबसे पहले आते हैं अनुक्रम। अनुक्रम क्या है? संख्याओं का समूह जो किसी निश्चित क्रम में लिखा हो उसे अनुक्रम कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पर संख्या जो है एक निश्चित क्रम में, जैसे कि 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा। इस तरह से आगे भी चलते रहेगा। अब उसके बाद आते हैं श्रेणी या श्रेणी। क्या है? अनुक्रम के पदों का बीजीय योग या बीजीय संयोजन ही श्रेणी कहलाता है। बीजीय मतलब जोड़ घटाव। जैसे कि मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है? श्रेणी है या श्रेणी है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर मतलब समान अंतर, वैसा श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। या इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 98 तक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, इसी तरह आगे भी चल रही है। तो अगर यदि किसी मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का पहचान यही है कि उसमें अंतर समान रहेगा। अब आते हैं कोई समांतर श्रेणी दिया रहे तो इसमें 2, 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी समांतर श्रेणी के पद कहलाते हैं। अब समांतर श्रेणी के पद को T1 या A से सूचित करते हैं। जैसे ये पहला पद हुआ तो A या T1, ये दूसरा पद हुआ तो T2 या तो A2, इसको A1 भी कह सकते हैं। और इसी तरह अंतिम पद को Tn या तो An कहते हैं। अंतिम पद को Tn या An कहेंगे। अब सार्व अंतर क्या है? जो सभी में अंतर हो उसे सार्व अंतर कहेंगे। समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर ही सार्व अंतर कहलाता है। जैसे कोई समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 98 तक है तो इसमें सार्व अंतर क्या होगा? 2 लगातार पदों का डिफरेंस, यानी 4 और 2 का डिफरेंस, 6 और 4 का डिफरेंस, यानी 2 लगातार पदों का अंतर ही समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाता है। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म क्या होता है? ए प्लस डी, यानी पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये तीसरा पद निकालना है तो 2d होगा। इसी तरह अनमोल पद निकालना होगा तो 1d कम होगा, यानी a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब समांतर श्रेणी का अनमोल पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो a प्लस n माइनस 1 गुना d, जहाँ n क्या है? जिस पद को ज्ञात करना, जैसे कोई मान लीजिए समांतर श्रेणी है, इसका अगर यदि चौथा पद निकालना रहे तो n का मान 4 हो गया। अब समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योग ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस t, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद, या इसको दूसरी रूप में बोल सकते हैं n/2 a प्लस, अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 गुना d, या इसी को बोल सकते हैं a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब आप लोग बोलेंगे कि ये वाला सूत्र कहाँ प्रयोग होगा और ये सूत्र कहाँ प्रयोग होगा? तो जहाँ पर भी समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद दिया रहे वहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला ये वाला लगा देना है, इस फार्मूले को लगाना है। और जहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया रहे वहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब समांतर श्रेणी पढ़ने के बाद अब कुछ गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम लोग जानेंगे। गुणोत्तर श्रेणी क्या है? वैसी श्रेणी जिसमें पहले पद में एक निश्चित संख्या गुणा करने पर दूसरा पद प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, इसका मान 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, या तो इसका दूसरा रूप ये है कि पावर जो है बढ़ते क्रम में रहेगा।
अगर यदि कोई भी श्रेणी का पावर अगर यदि बढ़ते क्रम में रहे तो हम सब लोग समझ जाएंगे कि वह गुणोत्तर श्रेणी में दिया गया है। अब गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर एन माइनस 1। अब गुणोत्तर श्रेणी को जीपी बोलेंगे। जीपी के अनुमों पर यानी टीएन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1 गुना 1, ए आर एन माइनस 1। अब यहाँ पर आर क्या है? जिस प्रकार यहाँ एपी में डी निकालते थे उसी प्रकार जीपी का अनुमों पद निकालने के लिए आर की जरूरत होती है। आर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में पहले पद से भाग देकर। इसीलिए यहाँ लिख दिया आर बराबर T2/T1 या T3/T2। इस तरह से आज की क्लास में हम लोग एपी यानी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़े। आगे के क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे।